दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह। दैनिक ट्रिब्यून के पॉडकास्ट कैंपस वाणी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम न केवल भारत में बल्कि दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार है। पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के प्रोफेसर ओम प्रकाश कटारे जी, जिन्होंने न केवल लैब के फार्मूले तैयार किए बल्कि उन्हें आम जनता के इलाज के लिए बाजार तक पहुंचाया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया में टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। प्रोफेसर कटारे के नाम 23 पेटेंट हैं और अब तक वो 290 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित कर चुके हैं। 14,000 साइटेशन हैं और दर्जनों किताबें। इसके अलावा इनका एच इंडेक्स 71 है, 71, जो कि बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। ये बताता है कि प्रोफेसर कटारे ने लैब की चारदीवारी से बाहर निकलकर असल दुनिया में समस्याओं पर काम किया है। इन्होंने सोराइसिस के इलाज के लिए सफल तकनीक विकसित की है और रिसर्च ग्रांट के रूप में 2.84 करोड़ रुपए जुटाए हैं। रिसर्च को लैब से बाहर निकालकर समाज तक पहुंचाया है। ऐसे आज हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं और आज हम उन्हीं से जानते हैं कि उनकी सफलता का सफ़र कैसा रहा, रिसर्च की दुनिया की चुनौतियां क्या हैं और युवाओं के लिए फार्मा सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी। डॉक्टर साहब, आप बताइए, अपने जो ड्रग डिलीवरी है और नैनो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ा नाम कमाया और उसमें काम किया है अभूतपूर्व। ये कैसा रहा ये आपका सफ़र? यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने 97 में ज्वाइन किया था जी। उसके पहले जब मैं सागर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मैं जी, मध्य प्रदेश। वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उसके पहले मैंने कुछ टाइम इंडस्ट्री में भी काम किया था, अराउंड 4-5 इयर्स जी। उसके बाद में मेरी डेस्टिनी, क्योंकि मेरे फादर भी प्रोफेसर थे और मेरे ग्रैंडफादर स्कूल के टीचर थे, तो शायद मेरे जेनेटिक्स में ये था कि मुझे वो डेस्टिनी मुझे खींच के एकेडमिक्स में ले आई। हाँ। मैं तो इंडस्ट्री का एस्पायरेंट था और वंस अपॉन ए टाइम आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट माय ओन इंडस्ट्री जी, लेकिन वो ऐसा हो ना सका। मैं एकेडमिक्स में आया 97 में। जब मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो दिस वाज रेटेड नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री, बल्कि एशिया नंबर 1। प्रोफेसर हरकिशन सिंह जी, पद्मश्री जी, हाँ, उनके नाम से जाना जाता था। तो मुझे आज भी याद है, जब गेट नंबर 3 से मैं एंटर किया तो मेरे मन में एक अंदर से एक अजीब सी वो थी, एक इमोशनल स्टेट थी कि इस इतने बड़े डिपार्टमेंट को मैं कैसे, अपनी ये रीडर की पोजीशन पे मैं आ रहा था उस वक्त, कैसे जस्टिफाई करूँगा। तो मैं आपको एक बिल्कुल अपने बैकग्राउंड में ले जाके एक अपनी इमोशनल स्टेट जो कि मुझे अभी तक कैरी करती है। आई रियली टच्ड द लैंड ऑफ द गुरु भूमि, पंजाब इज द लैंड ऑफ द गुरुस, कि हे ईश्वर, हे वाहे गुरु, मेरे से कुछ ऐसा करा दे कि मेरी दिहाड़ी जो है ना, दिन भर की दिहाड़ी, वो जस्टिफाई हो जाए। जी। विद दिस स्टेट ऑफ माइंड आई ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी इन 1997। तब मुझे पता नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मेरी जो नौकरी है वो जस्टिफाइड हो जाए। लेकिन अंदर तो कहीं तहे दिल में एक बहुत डीप में ये था कि मैं फार्मेसी प्रोफेशन में हूँ और ये अप्लाइड साइंस है, प्रोफेशनल साइंस है, लोगों के भले के कुछ काम करें। हाँ, मतलब यहाँ की कोई चीज़ बाहर तो जाए, ये थोड़ी कि हम लैब टू इंडस्ट्री, लैब टू मार्केट। हाँ, इट शुड रीच टू द पेशेंट्स। तो पेशेंट तक अगर हमने नहीं पहुँचाया अपनी रिसर्च को तो क्या किया। तो ईश्वर मौके देता है। सो जस्ट आफ्टर ए ईयर I got suggestion from one of my senior professor. He told me कि यार ये PGI आपके सामने खड़ा है, इसके साथ मिलके क्यों कुछ नहीं करते। So
by perchance I visited one Professor Bhushan Kumar, then head of the dermatology department, very legendary PGI. professor, PGI. जी उस समय वो डर्मा के हेड थे. मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी जो रिसर्च है वो क्लिनिकली ड्रिवन रही है. नॉर्मली इंडस्ट्री एकेडमिया की लोग बात करते हैं, वो कहते हैं इंडस्ट्री ड्रिवन होना चाहिए, पर मेरा जो शुरुआत है या जो होना चाहिए कि क्लिनिकल नीड क्या है. सो आई वॉज विजिटिंग हिम. मैं अपने बेटे को दिखाने गया था, तो उन्होंने कहा आप प्रोफेसर हैं, वो भी आप फार्मूलेशन साइंस के हैं, फार्मास्यूटिक्स में हैं, ड्रग डिलीवरी पे काम करते हैं. उनने हमारे सामने एक प्रोडक्ट रख दिया, डेरोबिन करके, यूएस विटामिन का आता था. कहते हैं इसका कुछ करो ना आप, दिस ड्रग इज़ वेरी वेरी गुड, एक्सट्रीमली फाइन, बट एट द सेम टाइम पेशेंट कैन नॉट अप्लाई. पेशेंट जैसे ही उसको अप्लाई करता है वो चिल्ला पड़ता है. अच्छा. डाइथेनॉल करके वो ड्रग थी. उसके पहले 2000 पेपर्स, बहुत सारे उसमें डिस्कशंस. सोराइसिस के लिए जी. तो सोराइसिस की ये गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग मानी जाती है आज की डेट तक. वो उन्हें वो प्रोडक्ट रख दिया कि साहब ये प्रोडक्ट आप इसका कुछ चेंज करो, कुछ इसके उसमें आप करो जाकि हमारा पेशेंट उसको लगा पाए. वो देखा मैंने और उसी टाइम मेरे दिमाग में एक बत्ती जली लिपोटा और लोग कहते हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री में डिफरेंस है, पर जो आइडियाज़ हैं वो एकेडमिया से ही आते हैं. तो मैं पढ़ा रहा था सेकेंड ईयर फार्मेसी को, तभी मेरे दिमाग में आया कि यार ये वाली ड्रग जो है ना, इसको अगर हम किसी इनकेप्सुलेट कर दें, माइक्रो इनकेप्सुलेशन, नैनो इनकेप्सुलेशन कर दें किसी मटेरियल से, फॉस्फोलिपिड जिसको बोलते हैं, और उस तरीके से वो लाइपोसोम टेक्नोलॉजी उसी टाइम, उसके पहले मेरा बैकग्राउंड था लिपोसोम नैनो टेक्नोलॉजी पर, तो मैंने उसको अपने एक पीएचडी स्कॉलर था उसको दे दिया प्रॉब्लम. देन आफ्टर a year when we got that product ready and डॉक्टर भूषण को दिया, तो उनके जो सीनियर रेजिडेंट थे डॉक्टर अभी सारस्वत, नाउ ही इज़ ए लीडिंग डर्माटोलॉजिस्ट इन लखनऊ जी. तो उन्हें अबीर को दिया और उसके बाद बोला, जब मैं उनसे दोबारा मिलने गया तो उन्होंने बोला कि अबीर वो डॉक्टर साहब का प्रोडक्ट कैसा है. देन अभी स्टिल दैट इज़ रीसाउंडिंग हिज वर्ड्स. He said excellent. डॉक्टर साहब उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे पैरों में स्प्रिंग लगे. It was the time of 2000 around, ना 1999 around, and down the lane it is 27 years. So अभी भी लगता है कि वो excellent word जो है ना अभी भी मेरे गूंजता रहता है. तो सोरियासिस पे इस तरीके से काम शुरू हुआ. Then there was no looking back. डॉक्टर साहब आजकल ना एक ये सोराइसिस पे बात चल रही है. सोराइसिस एक बड़ी आम बीमारी हो गई है, हालांकि ये संक्रामक नहीं है, एक से दूसरे को नहीं फैलती है, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि 1 करोड़ के करीब नए मरीज हर साल जुड़ रहे हैं और मौजूदा 3.5 से 4 करोड़ पेशेंट जो हैं सोराइसिस के देश में हैं. तो ये इसमें क्या देखते हैं आप, कौन सा वर्ग इससे जो है प्रभावित है, युवा है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, या इसमें भी जो है मेल फीमेल का कोई एंगल है? ये तो सारे एज ग्रुप में है. इसमें जो मेल फीमेल में, मेल में ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंस. सो मैनी ऑफ आवर ड्रग्स आर दी ऑन द हार्मोन थेरेपी. तो उसमें फीमेल को थोड़ा कम है, लेकिन है. हाँ, आई हैव सीन, देखिए बहुत बुरा हाल होता है. और इसकी वैरायटी बहुत है. प्रॉब्लम क्या होती है कि एक एक्जिमा टाइप भी है कुछ. हाँ, एक्जिमा वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यू कैन से, वो एक दूसरे के वो हैं, मतलब कॉमन पैथोलॉजी है. बट इसमें डिफरेंस ये है कि इट इज़ लाइक ए कैंसरस ग्रोथ ऑफ द सेल्स. कैंसर नहीं है, लेकिन जो एक नॉर्मल सेल जो है वो करीब 1 महीना लेती है जी. पूरा उसका साइकिल पूरा होता है, जब मैंने शुरुआत से लेके आखिर तक उसकी लाइफ साइकिल. बट इसमें क्या है, इट रिड्यूस टू ओनली 3 or 4 days. सो देयर इज अ ओवर प्रोडक्शन ऑफ द स्किन सेल्स.
तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसका जेनेटिक्स गड़बड़ हो जाता है। वो जेनेटिक्स का और इम्यूनोजेनेटिक्स बोलते हैं उसको, इम्यून सिस्टम और ये जेनेटिक्स के साथ मिल के ये पैथोलॉजी क्रिएट होती है। तो इसमें ड्राइनेस बहुत होती है। इसमें ड्राइनेस बहुत होती है बिकॉज इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और लैक ऑफ मॉइस्चर इज़ वन वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और मेजरली इसमें यही है कि स्ट्रेस इसको प्रमोट करता है। स्ट्रेस करता है। हाँ, स्ट्रेस जो है अगर आपका न्यूरो सिस्टम यदि टेंस रहेगा तो इट विल गो इनटू नेगेटिव डायरेक्शंस। एक ये तो कहीं न कहीं पेरेंटल जो अपनी एक दाम्पत्य जीवन है उसको भी प्रभावित करती है। डिप्रेशन लोगों में आती हाँ, है। बहुत डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी ये क्रिएट करती है। पर्टिकुलरली एक सोरेसिस होता है जो कि पामो प्लांटर है, हाथ पैर पे हो जाता है। हाँ, जो पैरों के तलवे पे होता है। हम्म, वो उसमें कुछ भी काम नहीं करता, बट सरप्राइजिंगली वन ऑफ माय ड्रग वर्क वेरी वेल। अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसमें फिर यही है कि हम खाना नहीं बना पा रहे हैं और ये करके, तो आई हैव सीन लेडीज पर्टिकुलरली। आपने डॉक्टर साहब जो रिसर्च की है उसको कमर्शियलाइज किया है। एक साइंटिस्ट के लिए लैब टू मार्केट ये सफ़र कितना एक चुनौती भरा रहता है? बहुत चुनौती भरा साहब। एक तो ये है कि हम जब देखते हैं कि ये बड़ा हिम्मत वाला काम है साहब, कि यू आर ए प्रोफेसर ऑफ ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एंड यू आर इंटरफेसिंग द इंडस्ट्री पीपल, दे मीन बिजनेस। एक भी पेनी वो आपको खर्च नहीं करना चाहते हैं। एक पेनी तो ठीक है, एक सेकंड खर्च नहीं करना चाहते हैं। टाइम इज़ मोर वैल्यूबल। सो इसमें आपके अंदर एक करेज बहुत ज़रूरी है। आपको एक हिम्मत चाहिए कि वहाँ तक हम बात करें। वो करेज कैसे आएगा? जब आपके पास में आइडिया होगा, जब आपके पास प्रूफ ऑफ द कंसेप्ट होगा। अब मेरा क्या था कि मुझे इंडस्ट्री के पास नहीं जाना पड़ा, इंडस्ट्री मेरे पास आई और आज भी वही है। मैं कभी इंडस्ट्री के पास नहीं गया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग कहते हैं इंडस्ट्री से बात करो, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। अगर इंडस्ट्री की नीड है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, ऐसा ईगो कुछ नहीं है। लेकिन अब पीजीआई, प्रोफेसर भूषण कुमार, डॉक्टर डोगरा, दे आर इंडोर्सिंग इट। वी हैव कॉमन पेटेंट विद प्रोफेसर भूषण कुमार, वो कर रहे हैं। तो फिर हाँ, तो हमारे जो लैब का जो टेस्टिंग है, एनालिसिस है, वो ठीक है। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशन में वो हमने उनको प्रूव कर लिया। अब हमें कोई डर नहीं है। आवर डेटा इज कम्प्लीटली प्रूवन, प्रूफ ऑफ द कंसेप्ट मेरे पास में है। अब उसमें जो दिक्कतें आती हैं डॉक्टर साहब, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कब आती हैं? जब आप लैब से लेके शॉप फ्लोर पे लेके जाते हैं। तो पहले तो उसको छोटे लेवल से, अगर चाय भी आप एक कप से बड़े में बनाते हो तो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते क्वालिटी। फिर तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर से उनको मॉनिटर करना है, स्टेबिलिटी भी है। यानी लैब टू कमर्शियल, लैब टू मार्केट ले जाना है तो हाँ, बाधाएं तो आएंगी। हाँ, बड़े लेवल पे आपको बैच बनाना है। कहाँ आप 100 ग्राम बना रहे हो, आप 100 केजी बनाना है। हाँ। और उसमें स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। इवन इंडस्ट्री पीपल फेस लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे बैच फेल हो जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आई हैव ऐसा कई बार तो ऐसा हुआ डॉक्टर साहब कि अब तो गए काम से। सो देन माई स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड विल कम टू माई रेस्क्यू व्हेन आई से बुद्धम शरणम गच्छामि। Because you know I've been practicing this heartfulness meditation. जी। So एक बार तो ऐसा हुआ कि बैच बन गया और उसमें 10,000 ट्यूब का माल भरा हुआ है और उसमें सब क्रिस्टल्स आ गए और जैसे पैर के नीचे से जमीन पूरी खिसक जाती है, भूकंप जैसा आना। और अब क्या करें? जैसे ये पता लगा, अब तो प्रोफेसर की इज्जत गई पंजाब यूनिवर्सिटी। अब क्या करें साहब? बुद्धम शरणम गच्छामि। फिर मैं ये कहे, ओ माय मास्टर, ओ माय गॉड, वी फॉलो सर्टेन टेक्निक्स। सो वहाँ पे जो मुझे लगा कि स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैंने अपने हथियार पूरे सरेंडर कर दिए, आप मानोगे नहीं, ऐसा क्लिक किया कि आवर स्टूडेंट्स वर सरप्राइज, सर ये आइडिया कहाँ से आया? हमने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन आइडिया आया एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व।
एंड द प्रोडक्ट इज इन द मार्केट। तो वही पेटेंट पे आपकी बात कर रहे थे, भी 23 पेटेंट हैं आपके, तो इसका जो फाइल करने से लेकर और ग्रांट होने तक का सफ़र, ये कितना कठिन, कितना दुष्कर होता है, और इसमें जो है कितनी धीरज की ज़रूरत होती है एक साइंटिस्ट को? उसमें कि पेटेंट और पब्लिकेशन में डिफरेंस यही है कि पब्लिकेशन वाला आपसे ये नहीं पूछता, वो सिर्फ डेटा कलेक्शन और वो नॉवेलिटी नहीं पूछता, वो कटिंग एज नहीं पूछता। इसमें क्या है, पेटेंट में आपको ऐसा कुछ करके दिखाना है जो कि अभी तक हुआ नहीं, और उसकी मेरिट्स रिफ्लेक्ट हो, इन्वेंटिवनेस हो, उसमें पेटेंटेबिलिटी हो, और उसकी कमर्शियल वैल्यू हो। अगर कमर्शियल वैल्यू नहीं है तो पेटेंट का क्या मतलब है? हाँ। और पेटेंट अल्टीमेटली तो इंडस्ट्री में जाना है। हाँ, और पेटेंट भी कई टाइप के होते हैं। एक तो होता है पेटेंट ग्रांट हो गया जी, लेकिन वो प्रोडक्ट में कब बनेगा, बहुत सी रेगुलेटरी कंप्लाइंस नहीं आ पाती, वो विजन में होता ही नहीं पेटेंट वाले को जी। और पेटेंट की आपकी लिस्ट बनी पड़ी है, प्रोडक्ट कितना आया, 0, बिकॉज दे डू नॉट कंसिडर दोज एक्स फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिल द गैप ऑफ द रेगुलेटरी फाइल्स। वो तो डायमेंशन में नहीं है पेटेंट के, और देयर इज ए बिग गैप इन दिस पेटेंटिंग सिस्टम, स्पेशली इन फार्मा। आई कांट कमेंट फॉर अदर थिंग, बट इन फार्मा आई नो कि आपने प्रोडक्ट बनाया, क्या किया, बोले साहब इसकी लाइफ कितनी है, बोले तो 1 ही दिन है, तो कौन बाजार में लेगा, कौन लेगा? ठीक बात है, 1 ही दिन है आपका, पता नहीं, स्केल अप ही नहीं हो सकता। हाँ, 1 डे के लिए तो क्या होगा। हाँ, और ऊपर आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो पेटेंट करना और प्रोडक्ट करना, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। बट पेटेंट में काफ़ी ज़्यादा आपकी सोच चाहिए होती है, वो पेटेंट इज़ नॉट ए सिंपल थिंग। आप पीयू में रिसर्च प्रमोशन सेल के भी डायरेक्टर रहे हैं, आपने 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के MOU भी किए हैं, तो इस उसमें जो देश के यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी बड़े रिसर्च सेंटर हैं, उनकी रैंकिंग को ऊपर लाने के लिए रिसर्च में क्या जो है बदलाव किए जाना चाहिए आपके नज़रिए से? हाँ, देखो, मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स, KG फैक्ट्स, वी नीड टू क्रिएट द इकोसिस्टम, है ना। गो गेटर मतलब जैसे आपका कॉर्पोरेट में होता है ना, गोल ड्रिवन होता है, भाई हमें ये करना है, ट्रांसलेट करना है, हमारी रिसर्च को बाहर आना है, तो होल सिस्टम शुड मूव, दे शुड वैल्यू द इन्वेंटर्स, दे शुड प्रोवाइड द फैसिलिटीज़। हमारी लैब्स वैसी नहीं है जैसी इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए। उनका अपग्रेडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोलैबोरेटिव अप्रोच भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपस में लोगों का तालमेल, तो फिर उसमें और एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि साहब आपकी जो चीज़ें हैं वो दे शुड बी कंसीडर्ड विद ऑन ए स्पेशल वे, है ना। आप उनको फास्ट करना है। मैं जब था तो मैंने कहा कि इसके ऊपर जो भी इंडस्ट्री का काम आया है उसके ऊपर आप लाल फीता लगा के दो हमें। वो हमारे टाइम पे अगर मैं घर में खाना भी खा रहा हूँ तो उस टाइम मेरे से लोग साइन करा के गए हैं। दिस इज प्रूफ ऑफ दैट इज ए फैक्ट ऑन द ग्राउंड। तो वो रुकना नहीं चाहिए। वो चाहे जो भी हो, चेयरमैन हो, मैं खुद when I was chairperson 2005-2008, my faculty will speak, they will tell you कि मैं उनके कमरे में जाके साइन करता था। ये बिल्कुल सच बात है। अभी भी मैं डायरेक्टर रिसर्च था तो जो इंक्यूबेटर है ना डॉक्टर रोहित शर्मा, वो बता देंगे आपको कि वहाँ जाके उनके यहाँ साइन करके आता था। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड फॉर द एक्सीलेंस शुड बी देयर फ्रॉम ऑन टॉप टू द ग्रास रूट लेवल, बिकॉज टॉप गंगा ऊपर से ही बहती है। डॉक्टर साहब, आपको नेशनल अवार्ड मिला है, बेस्ट फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, फिलहाल अभी आपको पीयू की तरफ से भी बेस्ट पेटेंट का सेलेक्ट पेटेंट का मिला है, और APTI एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया की तरफ से बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है। तो इन सब का जो आपकी नज़र में एक रिसर्चर के लिए क्या इसका महत्व है? अवार्ड्स का जी, अवार्ड्स को साहब मैंने पीछे नहीं देखा। आई रिमेंबर हमारे जो प्रोफेसर हरकृष्ण सिंह जी थे, लेट पद्मश्री, वो कि मैं कभी अवार्डों के पीछे नहीं भागता। प्रोत्साहन तो मिलता है ना। हाँ, अवार्डों के पीछे मैं नहीं भागता, लेकिन अगर अवार्ड आया है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो मैंने कभी अवार्डों के पीछे नहीं भागा मैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि अवार्ड से आप कैसे इंस्पायर करेंगे।
भाई आपको यंगर जनरेशन को इंस्पायर करना है जी तो these recognitions are required, they are motivating not only for you but to create the ecosystem. अब जब मैं आया और जब ज्वाइन किया मैंने 97 में, तब सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप का एक सेशन था. प्रोफेसर KN पाठक और फॉर्मर वाइस चांसलर, इज ए ग्रेट विजनरी पर्सन हु क्रिएटेड द CIIP एंड प्रोफेसर कुलकर्णी. उस समय हमारे डिपार्टमेंट से एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, थैंक गॉड. हाँ, पनेशा बायोटेक ने किया था. उस फोरम पे पाठक साहब ने जब उसको बोला कि थैंक गॉड, देखिए प्रोफेसर AK सिंगला थे हमारे यहाँ, बेचारे नहीं रहे, उनका नाम जब लिया तो हमें लगा कि यार मैं क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं. जब सिंगला साहब ने किया तो हम भी कर सकते हैं. तो हमारे डिपार्टमेंट की ये लीगेसी रही है. पहले प्रोफेसर सिंह का चंडोनियम वो मॉलिक्यूल आया नया, AK सिंगला साहब ने जो हमारे थे उन्हें थैंक गॉड लॉन्च किया. पर नैनो टेक्नोलॉजी में ये हमें मौका मिला करने का, एंड और यंगर जनरेशन और फॉलो. जी, आपके जो है ना सोराइसिस और डर्मा के एरिया में जो आपका काम किया है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी उसकी सराहना हुई है. वो आप उन प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कौन कौन से हैं? हाँ, तब मेरे टोटल 5 प्रोडक्ट्स आर इन द मार्केट. We started with Life Care Innovation. This is a liposome technology based company. या liposomes. जो सोरिजोम हमने लॉन्च किया है वो लाइफ केयर ने किया. उसके बाद में लिपोतार. और लिपोतार क्या है कि एक जो कोलतार होता है ना, जो तार मेरे ख्याल हर उसमें ही है, जो डर्मा की कोई भी है हर में तार है. हाँ, उसको बहुत ही हमने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप की, नैनो टेक्नोलॉजी, और अपना जो बहुत ही सस्ता मटेरियल हमने उसमें यूज़ किया. कोलतार वाला जो कोलतार वाला, हाँ. और उसके साथ हमने जो लेसिथिन है, सोयाबीन से आता है, सोया गोल्ड कहलाते हैं, मध्य प्रदेश में हमारा जहाँ से हम हैं, तो उसको यूज़ करते हुए हमने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन जो है लाइफ केयर में लॉन्च की. 2 प्रोडक्ट उसके बनाए हमने. उसके बाद में इप्का पिशरिन, इप्का कंपनी जो आज की डेट में है, जैसे इप्का IPCA, वो ओल्ड अमिताभ बच्चन कंपनी. अच्छा, पहले अमिताभ बच्चन उसको ओन करते थे, अभी तो वो नाउ इट्स ए बिग कंपनी, वेरी वेरी बिग कंपनी. सो देयर PC गोदा साहब एंड AK जैन साहब, they invited me to Mumbai and we seated. So we launched 2 products in collaboration with IPCA, and recently we are working on a very antifungal product. God willing, यदि ये लॉन्च हुआ. अच्छा, वो किस उस पे? फंगस के लिए. हाँ, फंगस इज नाउ ए ग्रेटर चैलेंज देन सोरियासिस नाउ. ये एनवायरनमेंट करके है या किस उसमें? भाई डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम. अब पूरा हमारा सारा कुछ, हाँ, पूरा जो हमारा रेडिएशन है ये वो तो टोटल इज लाइक ए डिस्टर्ब्ड और लैक ऑफ दिस ना प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑल्सो इन एंड आउट. लाइफ स्टाइल भी है. और जो बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं, वो सारे करके सारे अभी जितने भी हैं माइक्रोब्स हैं, फंगस हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, उसके लिए भी हमने काम किया. 2 पेटेंट उसमें भी हमारे आए. अच्छा. माइक्रोबायोलॉजी के साथ में, प्रोफेसर छिब्बर के साथ. तो वहाँ भी हम उस एरिया में भी गए, कैंसर में भी हम जा रहे हैं. आप डॉक्टर साहब यू कनेक्ट जैसे एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी जुड़े हैं. फार्मा स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो किन स्किल्स से जुड़े? डॉक्टर साहब, आई एम सो थैंकफुल सरफेसिंग इट दैट यू कनेक्ट, यूनिवर्सिटी कनेक्ट, कॉलेज कनेक्ट. Actually, for last 30 years before joining, I have been practicing this system of meditation, heartfulness, we call. This our World Health Quarter, कान्हा शांति वनम. उसमें क्या है कि अभी हमारे जो गाइड हैं, दाजी उनको बोलते हैं, कमलेश D पटेल जी, पद्म भूषण उनको दिया अभी लास्ट ईयर. उनने एक इनिशिएटिव लिया कि जो हमारा कॉलेजेस है या यूथ के लिए स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी पे एक सेल्फ डेवलपमेंट है ना. जैसे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द आउटर पर्सोना, ये इनर है. हाँ, ये इनर है. कैरेक्टर फॉर्मेशन जी, आपका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें कि आपका आत्म का विकास. आत्म का विकास. आत्म विकास तो क्या है फिर उसका ये है ना, इट इज़ ए 360 डिग्री.
your total personality transformation in and out, from in to out. सो इसमें हम लोग कॉलेजेस में अपने यूनिवर्सिटी में हमने शुरू किया 2014 में. प्रोफेसर ग्रोवर gave the start and on the day स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन. और उसमें हम यूथ को इनकरेज करते हैं कि वो इंट्रोस्पेक्शन करें. एंड व्हेन यू मेडिटेट यू लर्न व्हाट इज़ रॉन्ग इनसाइड मी, and then we try to correct it. So introspection and correction leads to your changes and mansa vacha karma. ये सारी हमारी जो एंशियंट इंडियन फिलोसफी है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उससे ज्ञान. हाँ, दिस इज नॉट ओनली दैट आई नीड टू लिबरेट माई सेल्फ ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं है. I need to tape my potential to the 100%. So if a scientist turns spiritual scientist, then we can really attain the भारत महान स्टोरी. तो वो चीज़ लैकिंग है हमारे यहाँ. डॉक्टर साहब, आपके जो रिसर्च है अब तक उसको 14,000 से ज़्यादा साइटेशन मिले हैं और आपका एच इंडेक्स भी 71 है. आप न्यू रिसर्चर्स को, जो नए शोधकर्ता आते हैं, शोधार्थी आते हैं, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर आते हैं, उनको क्वालिटी रिसर्च के लिए और वो क्या उनको सुझाव या टिप्स देना चाहेंगे? क्वालिटी रिसर्च के लिए एक्चुअली दे शुड वर्क ऑन देमसेल्व्स फर्स्ट एज a good researcher. They have to inculcate those qualities, sincerity, seriousness, honesty और aspirations. जैसे आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड का एंड क्या है, अल्टीमेट क्या है. So when the student will join in my group, I will ask him to go to the see that psoriasis patient clinic. जी, and हाँ, वो उनका दर्द आप महसूस करो जी, कि वो पेशेंट का क्या दर्द है. आपको जन्म मिला है ना, और आपको कुछ करना है इस जन्म में, तो आपके सामने गोल आपका असल रिसर्च वो है. हाँ, असल रिसर्च है वो है, तभी आप अपने जीवन को सफल मानेंगे ना आप जिसमें. तो उनके लिए मैं जितना भी हो सकता है मैं को इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ. इनकरेजमेंट है. और वही है, जैसे अभी इतने यंग एज में भी हमारे बच्चे जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके आते हैं और ट्रांसलेट करते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं सामने, तो इसका एक अलग ही आनंद होता है जो कि और किसी तरीके से हो नहीं सकता है. सो इट इज़ ऑल गोल ड्रिवन. एंड अंत में डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, आप उन युवा वैज्ञानिकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो पेटेंट तो कराना चाहते हैं लेकिन इस सारे प्रोसेस की एक जटिलता, एक कॉम्प्लेक्सिटी देख के वो पीछे हटते हैं या थोड़ा दुबक जाते हैं? वो उसमें अवेयरनेस नहीं है. एक्चुअली वो प्रॉब्लम ये है कि वो उनको वो एलिमेंट्स, वो डायमेंशंस से पता नहीं है. सो मेरे अनुभव में काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेसर्स, युवा तो ठीक है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी वो भी हेजिटेट कर गए. और वन प्रोफेसर इन PGI, I still remember 22 decades now she is holding the IPA chair also. So हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट में बैठे थे और 1 घंटे का हमारा आपस में डिस्कशन हुआ. Now she is holding the maximum patent. बिकॉज मैंने उनको जो बोलते हैं नट एंड बोल्ट, वो उनको पता नहीं होते हैं, अपने काम को ही पता नहीं होता है. इवन वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसने शी वॉज नॉट रेडी टू फाइल ए पेटेंट बिकॉज वो सर हो ही नहीं सकता. फिर मैंने उसको बताया कि देखो ये इस तरीके से यहाँ पे यू हैव टू गो इनटू इंटीरियर ना, आपका वो चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, इंसाइट चाहिए. और आज वो पेटेंट अटॉर्नी है, सारे पेटेंट हमारे फाइल करती है और बाकी यूनिवर्सिटियाँ भी फाइल करती है. उसने अपना शोध रक्षा करके एक आपने रास्ता खोल दिया, कंपनी बना दिया. सो इट इज़ ऑल अबाउट योर, है ना. चलिए, आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही. तो ये थे प्रोफेसर ओम प्रकाश कटारे, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे एक शिक्षक और वैज्ञानिक समाज में बदलाव ला सकता है. कैंपस वाणी के आज के इस अंक में बस इतना ही. प्रोफेसर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. श्रोताओं, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और किसी नए विषय के साथ. तब तक सुनते रहिए दैनिक ट्रिब्यून का पॉडकास्ट. थैंक यू.
मच।